बच्चों हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमने बेसिक बातें सरफेस केमिस्ट्री की पढ़ी। एडजोर्बेंट क्या है, एडजोर्बेंट क्या है, एडजोर्सन क्या है, क्या उसके रिगार्डिंग एविडेंस थी, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी। आज जो हमारा छोटा सा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एडजोर्सन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजोर्सन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें डिफरेंस आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहला पढ़ना है एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, इनका रेट पढ़ना है, इनके डिफरेंस आप लोगों को पढ़ने हैं। देखो हमने अभी देखा जो आपके पास एडजॉर्प्शन था ये कैसा फिनोमिना था, सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना, सरफेस। कोई भी गैस थी वो किसी सरफेस पर आकर क्या हो रही थी, एडजॉर्ब हो रही थी, मतलब ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस। इट इज एन सरफेस फिनोमिना। क्या है, सरफेस फिनोमिना है। लेकिन आपको पता है जैसे आप स्पंज लेते हो, स्पंज को वाटर में क्या कर देते हो, आप डिप करते हो तो वाटर क्या है उसके बल्ब के अंदर जाता नहीं जाता, जाता है। दैट मींस आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा फिनोमिना होगा, बल्क फिनोमिना होगा। ये कैसा है, इट इज एन बल्क फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। ओके। दूसरी बात, आप ये कोई सरफेस था, यहां पर किसी गैस को आकर क्या होना था, एडजॉर्ब होना था। स्टार्टिंग में जो आपका सरफेस है कंप्लीट क्या है, खाली है, कंप्लीट खाली है, तो स्टार्टिंग में गैस क्या करेंगी, इस सरफेस पर आकर जल्दी से क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी। होंगे नहीं होंगी। कुछ टाइम के बाद अगर हम देखें सरफेस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। गैस को अगर फिर भी एडजॉर्ब करवाना है तो वो क्या है, कम एक्सटेंट में एडजॉर्ब होगी नहीं होगी। इसी ये बात सामने निकल कर आती है। क्या भाई जो एडजॉर्प्शन है ना, ये स्टार्टिंग में तो क्या होता है, तेज होता है या फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा इसके एडजॉर्प्शन की जो कंसंट्रेशन है या एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मींस ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्या बोलोगे, इट इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। नेचर में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। या आप ये बोलोगे इट इज फास्टर इन बिगिनिंग, फास्टर इन बिगिनिंग एंड आफ्टर दैट it will be decrease, it will be decrease। ये जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होता है ये यूनिफॉर्म होता है, ये लगातार सेम कंसंट्रेशन ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये कैसा है नेचर में, इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। नेचर में कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। हर जो पॉइंट है यहां पर सरफेस खाली है, सरफेस पर कोई गैस या लिक्विड क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। दैट मींस सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी। यहां पर क्या होगी, कंसंट्रेशन विल बी मोर एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी, concentration will be same all over। हर जगह पर आपकी कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, सेम होती है। ये मेन थ्री जो डिफरेंस है आप लोगों को आने चाहिए। एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या पता हो गया, ये तीनों डिफरेंस आप लोगों को बताने हैं। भाई कैसा एडजॉर्प्शन होगा, कैसा फिनोमिना है, कैसे वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बाद कुछ
कुछ एक एडजॉर्प्शन के बारे में आता है, बेसिक सी बातें। पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन आती है आपके सिलेबस में, क्या होगी वो भी अभी देखते हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के बारे में बता दूं, जो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन आप किसको बोलोगे? आप पॉजिटिव एडजॉर्प्शन उस एडजॉर्प्शन को बोलोगे जब आपके एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन हायर होगी एडजॉर्बेंट से इन द पलक के अंदर, तो उस टाइप के एडजॉर्प्शन को आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इन दिस एडजॉर्प्शन concentration of adsorbate is higher than adsorbent in the blood is called positive adsorption। बताओगे नहीं बताओगे? और नेगेटिव में क्या होगा? इसका उल्टा होगा भाई। नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा? इसका रिवर्ट होगा। देख लेना बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। ये तो आपके पास क्या थी? बेसिक डेफिनेशन थी। अब एक टॉपिक आता है भाई, जो एडजॉर्प्शन आपने पढ़ लिया, कोई गैस किसी सरफेस पे क्या होगी? एडजॉर्ब होगी, ठीक है। उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग द गैस एडजॉर्ब ऑन ए सॉलिड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। कौन सा? फैक्टर which affect the adsorption। ये भी दिया मिलेगा या ये दिया मिलेगा। फैक्टर अफेक्टिंग when gas adsorb on the solid surface। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। देखो 4 से 5 फैक्टर है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो सेकंड आप लोगों को पढ़ना है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ये आप लोगों को पढ़ना है। थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है? आपके पास आएगा प्रेशर। फोर्थ जो आपके पास आएगा टेम्परेचर। और जो फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को करना है वो है सरफेस एरिया। क्या होगा? सरफेस एरिया। ये 5 फैक्टर आप लोगों को इफेक्ट करते हैं जब आपकी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है। क्या होगा? इन फैक्टर से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बात आप लोगों को पढ़नी है। 5 फैक्टर के बारे में 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। पहला आता है आपके पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मींस जो गैस एडजॉर्ब होगी, मींस जो गैस एडजॉर्ब होगी उसका नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपके पास आपने सरफेस ले लिए, 4 से 5 सरफेस लिए, सभी का सभी ये सेम मेटल की है। सपोज करो आप ये जिंक मेटल का सरफेस लिया। जिंक मेटल के सरफेस पर अलग अलग गैस को क्या होना है? एडजॉर्ब होना है, ठीक है। यहाँ पर आपने
हाइड्रोजन गैस ले ली, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पर आपने क्लोरीन ले ली, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन ले ली, यहाँ पर आपने सल्फर ले ली। ठीक है, ये आपने ले ली। देखो अब ये गैस सभी की सभी जिंक सरफेस पर क्या होगी, एडजॉर्ब होगी। आपको ये पता है सभी सेम मात्रा में या सेम अमाउंट में एडजॉर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक गैस का अपना अलग नेचर है, उनके एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, अलग होगी। होगी या नहीं होगी? दैट मींस जो आपका एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके एडजॉर्बेट पर या आपकी गैस पर। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। दैट मींस different gases have different tendency to adsorb on the same adsorbent। ठीक है, अलग अलग गैस की अलग अलग टेंडेंसी है सेम एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होने की। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बता दोगे भाई जो नेचर है गैस का उस पर आपका एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा, कोई ज्यादा होगी कोई क्या है कम होगी। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है आपका, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। सेकंड जो पॉइंट आता है आपका वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में क्या होगा, देखो एडजॉर्बेंट मतलब आपका जो सरफेस है वो आपने अलग अलग मेटल का लिया, यहाँ पर जिंक ले लिया, यहाँ पर कैडमियम ले लिया, यहाँ पर प्लेटिनम ले लिया, यहाँ पर गोल्ड ले लिया। सेम गैस एडजॉर्ब करो, सेम गैस आप क्या करोगे, एडजॉर्ब करोगे। देखो सेम गैस लिया है, सरफेस एरिया आपने क्या ले लिया, अलग ले लिया। अब क्या है, जो गैस एडजॉर्ब होनी होगी वो इस सरफेस एरिया पर डिपेंड होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कोई मेटल क्या है, किसी गैस को कम एब्जॉर्ब करती है, वही मेटल दूसरी गैस को क्या है, ज्यादा मात्रा में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। दैट मींस क्या है, अलग अलग गैस, डिफरेंट गैस सेम सरफेस पर क्या है, डिफरेंट एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होंगे नहीं होगी? बिल्कुल होंगी। मींस क्या है, different gases have different tendency to absorb on the same surface के ऊपर अलग अलग गैसेस की एब्जॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिफर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मैंने अभी बताया है। एक पॉइंट यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यहीं से आप पढ़ना, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है किसी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, एनी टेम्परेचर इन विच गैस इज liquefied, gas is liquefied is called critical temperature, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, उस टेम्परेचर को आप लोग क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या होगा भाई क्रिटिकल टेम्परेचर, बता दो भाई। अब क्या है, जितना ज्यादा मोर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर विल बी एडजॉर्प्शन,
उतना ही ज्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। बता दो ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। आपको ये बात बतानी है, ठीक है ना। अगला जो थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, प्रेशर। क्या बताने जा रहा हूं, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आ गया आपका प्रेशर। क्या है भाई प्रेशर के अंदर, देखो ये कोई सरफेस था, ये गैस एसिड जो लोग बोलेंगे इस सरफेस, ठीक है। आप क्या कर दो, प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल क्या है, पास पास आएंगे। पार्टिकल पास पास आएंगे, आपके सरफेस के पास कुछ ना कुछ एरिया क्या है, बढ़ेगा। पार्टिकल को ये क्या करेगा, जब आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करवाओगे, यहाँ से जब आपने प्रेशर अप्लाई करा दिया तो ये पार्टिकल क्या है, आपस में पास पास आएंगे, नहीं आएंगे। मतलब सरफेस एरिया क्या है, बच जाएगा। उस सरफेस एरिया पर कोई और गैस या उस सरफेस एरिया पर आपकी गैसेस आकर एडजॉर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। मींस जब हम इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, gaseous particle are closer to each other, and surface area is vacant, so more gas will be adsorbed and adsorption will be increased, adsorption will be increased। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एडजॉर्प्शन क्या है, यहाँ से बढ़ जाएगा। बता दोगे ये। अगला जो पॉइंट है आपका है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का आपका क्या इफेक्ट है, ये देखते हैं। इसके ऊपर, एडजॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये छोटा सा टॉपिक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। कोई सॉलिड लिया आप लोगों ने, ठीक है, कोई गैस एडजॉर्ब हुई, एडजॉर्प्शन बनाया। क्या बनाया, एडजॉर्प्शन आप लोगों ने बनाया, प्लस में हीट। ओके, आपकी क्या है, एनर्जी निकलती है। सॉलिड क्या है आपके पास, एडजॉर्बेट है। क्या है, एडजॉर्बेट है। ये क्या है आपके पास, एडजॉर्बेंट है, ठीक है। ऐसा ही है, क्या है, आपको ये पता होना चाहिए एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी क्या होती है, निकलती है, जिसके कारण आप इसको क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप लोग इसको बोलते हो। क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे, हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ली चार्ज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलो। ली चार्ज के प्रिंसिपल आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जब आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन कहां पर आनी स्टार्ट हो जाएगी, बैकवर्ड में आनी स्टार्ट होगी। मतलब डिजॉर्प्शन स्टार्ट होगा, डिजॉर्प्शन स्टार्ट होगा आपका। दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा और क्या है, डिजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पार्टिकल क्या है, आपके सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट होंगे और एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये टेम्परेचर है। लास्ट इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ना है सरफेस
एरिया। क्या करना है आप लोगों ने? सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया क्या होगा? देखो लास्ट इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? एक आपके पास ये सरफेस है, एक ये है, एक ये है और एक है ये है। कोई क्या ऐसे जोड़ होनी है, वो तो इसी सरफेस पे होगी, वो इस पे होगी, इस पे होगी या आपके इस पे होगी। देखो यहाँ पर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा गैस क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब होगी। यहाँ पर कम सरफेस एरिया है तो कम गैस क्या होगी? एडजॉर्ब होगी। यहाँ से एक बात निकल कर सामने आती है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा आप लोगों का सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों का क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। दैट मीन्स मोर विल बी सरफेस एरिया, मोर विल बी एडजॉर्प्शन, मोर विल बी एडजॉर्प्शन। ज्यादा क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। देखो कैसे होगा भाई? होगा ऐसे। अब हाउ टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आप लोग कैसे इंक्रीज करें? देखो 2-3 मेथड है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना उतना ही ज्यादा आप लोगों को क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। अब बात सामने ये आती है भाई आप सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज करो? उसको इंक्रीज करने के आपके पास 2 या 3 मेथड है। पहला मेथड क्या? बाय कटिंग द सरफेस। आपके पास ये सरफेस था, ये इतना बड़ा। अब गैस को इसी एरिया पर क्या होंगे? एडजॉर्ब होंगे। आप इसको स्मॉल पीसेज में क्या कर दो? कट कर दो। स्मॉल पीसेज में आपने इस पार्ट को क्या कर दिया? कट कर दिया। इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने बना दिए। छोटे छोटे टुकड़े जब आप लोगों ने इसके बना दिए तो क्या होगा? ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट करेगा नहीं करेगा। इसके कंपैरिजन में ये सरफेस एरिया आपका क्या है? लार्ज है, ये कम है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर मोर गैस विल बी एडजॉर्ब। ज्यादा जो आपकी गैस है वो एडजॉर्ब होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, आप बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेज में क्या कर दो? कट कर दो और आपका सरफेस एरिया क्या कर दो? इंक्रीज। ठीक है। दूसरा क्या है? बाय रिमूविंग ऑफ गैस एडजॉर्ब। बाय रिमूविंग ऑफ गैस एडजॉर्ब। क्या था आपके पास? ये सरफेस एरिया को यहाँ पर पहले ही कोई गैस एडजॉर्ब, आप उस गैस को क्या कर दो? रिमूव कर दो किसी भी मेथड से, टेम्परेचर इंक्रीज करके या कोई और केमिकल मेथड। आप जो पहले गैस एडजॉर्ब थी उसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो आपका एरिया क्या है? बढ़ेगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। आपने क्या कर दिया? सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। इस गैस को क्या करके? रिमूव करके। तो आपका एडजॉर्प्शन भी क्या है? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा बाय रबिंग द सरफेस या बाय रफ द सरफेस। रफ होता है खुरदरा करना। आपके पास बिल्कुल प्लेन ही था, ये सरफेस प्लेन था। आप लोगों ने क्या किया? इसको यहाँ पर आप लोगों ने रफ कर दिया, खुरदरा कर दिया। तो क्या है? उस रफ एरिया पर ज्यादा गैस आएगी और वो क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी। क्या है? वो गैस आएगी और इस एरिया पर एडजॉर्ब होगी।
मतलब प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में, प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में रफ सरफेस पर आपका एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये 5 मेथड आप लोगों को करने हैं। पहला कौन सा था, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, अगला था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और थर्ड था आपका प्रेशर, और फोर्थ था आपका टेम्परेचर, पांचवा था आपका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया को इंक्रीज आप 3 मेथड से कर सकते हो। कौन कौन सा मेथड, पहला कटिंग द सरफेस, दूसरा गैस को रिमूव करके, तीसरा एरिया को रफ कर कर। ओके।